नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का दौरा जारी है। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बालाघाट का दौरा करेंगे, जहां से चुनावी आगाज करते हुए गौरव यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वीरांगना रानी दुर्गावती के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। गौरव यात्रा का समापन 27 जून को शहडोल में पीएम मोदी करेंगे। आज बालाघाट से शुरू होकर ये यात्रा अलग अलग जिलों में होते हुए शहडोल पहुंचेगी। अमित शाह यहां रोड शो करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। काली पुतली चौक स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा समेत कई मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं इस वक्त की बालाघाट में रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही हम आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आएंगी। अगर हम बात करें उनके इस दौरे के तस्वीरों को लेकर, तो काली पुतली चौक स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा समेत मध्य प्रदेश के कई दिग्गज उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर, चुनाव होने वाले हैं और साफ तैयारी नजर आ रही है। ऐसे में आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं बालाघाट और उसकी पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। चुनाव होने वाले हैं और आपको बता दें, इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का दौरा लगातार जारी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं बालाघाट, जहां से वो चुनावी आगाज करेंगे और ऐसे में गौरव यात्रा का पहले शुभारंभ करेंगे। वीरांगना रानी दुर्गावती के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और गौरव यात्रा का समापन 27 जून को शहडोल में पीएम मोदी करेंगे। आज बालाघाट से शुरू होकर ये यात्रा अलग अलग जिलों से होते हुए शहडोल पहुंचेगी और गृह मंत्री अमित शाह यहां रोड शो और जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। काली पुतली चौक स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा समेत मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तो ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तैयारियों को लेकर कुछ कटआउट्स लगाए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी। बालाघाट से प्रमोद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, आपसे ताजा अपडेट लेंगे, क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, ये जो महाकौशल है, महाकौशल बीजेपी से जुड़ा रहे और महत्वपूर्ण तो ये है कि आज से चुनावी अभियान की भी एक शुरुआत मानी जा रही है, क्योंकि सबसे बड़े चेहरे में से एक बीजेपी के अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो महाकौशल पहुंच रहे हैं। और ये जो मंच आप सीधे तस्वीरों में देख रहे हैं सामने, इसी मंच पर ठीक 4 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे। ये जो एरिया है, ये पूरा एक समय नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए इनामी नक्सली मार गिराए गए हैं और इनकी संख्या है तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा के इनामी नक्सली या तो मार गिराए गए या फिर पकड़े गए। इसी मंच पर तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा के वक्त तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप तो बड़ी संख्या में आपको नज़र आएंगे जो वर्कर हैं, जो सिक्योरिटी चेकिंग है, वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। ये एक पोर्ट्रेट यहाँ पर बनाया गया है, चित्रकारी आपको नज़र आएगी। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर पोर्ट्रेट जो चित्र है वो बनाया गया है। इसी मंच से देखिए जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद रहेंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और एमपी सरकार के कई मिनिस्टर रहेंगे। 20,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर तस्वीरें आप देखेंगे सिक्योरिटी के पर्पस से। दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो दिखाएं। देखिए, बालाघाट के डेवलपमेंट की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम राइज स्कूल कैंपस में ये पूरा जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। हमने बच्चियों से बातचीत की थी, लोगों से बातचीत की थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ के जो रहवासी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हम कोई पॉलिटिकल लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, रहवासियों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि बालाघाट के डेवलपमेंट को लेकर बातचीत है। ये वहाँ पर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी पर्पस को लेकर अब भारी पुलिस बल तैनात हो गई है।
महाकौशल को लेकर ये कहा जाता है कि महाकौशल में जिससे ज़्यादा देखिए जनता का मैंडेट मिल जाता है वो सत्ता पर काबिज हो जाता है, और लिहाजा महाकौशल का महत्व हर कोई जानता है। और ये जो बालाघाट है, कभी यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट उधर नहीं पहुँच पाया नक्सल समस्या की वजह से, लेकिन अब यहाँ पर डेवलपमेंट पहुँचने लगा है। सड़क, बिजली, पानी अब यहाँ पर लोगों के घरों तक पहुँच रही है, और ये मूलभूत ज़रूरत भी है लोगों के लिए। हम डेवलपमेंट को लेकर बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अभय कोचर। मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा था। मैं जब कुछ आंकड़े बता रहा था तो आप मुस्कुरा रहे थे। आपके पास भी है? क्या डेवलपमेंट देख पा रहे हैं अभी बालाघाट में? कम से कम देखिए, हमारा जो जिला था, यदि हम बात करेंगे तो जब कांग्रेस की सरकार थी आज से 19 साल पहले, 20 साल पहले, तो बालाघाट में सड़कों का जाल नहीं था। मैं आपको रोक रहा हूँ, ये डेवलपमेंट का बीजेपी कांग्रेस से क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है ना, जैसी सरकार की सोच होगी वैसा डेवलपमेंट होगा, उस स्तर का डेवलपमेंट होगा। देखिए, एक तो हमारे जिले पे नक्सलाइट का धब्बा है, उसके कारण बड़े इंडस्ट्रीज या उद्योग यहाँ आने से डरते हैं। अच्छा। लेकिन अभी भी डरते हैं? नहीं, अब एक विश्वास का माहौल यहाँ डेवलप हुआ है, और निश्चित तौर पर एक इन्वेस्टर सबमिट हुई थी, उसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, कुछ जमीनी हकीकतें चालू हो गई है, रोड का इतना सुंदर जाल बिछ गया है। हमारे यहाँ एक बड़ा नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क। रोड के कारण उस पार्क में पर्यटक आने के लिए घबराते थे, डरते थे, क्योंकि एक कठिन सफर था। लेकिन आज देखेंगे एकदम सुगम यातायात है और बहुत ही अच्छी सुविधा है। कान्हा को कौन नहीं जानता? कान्हा नेशनल पार्क तो नहीं, कान्हा नेशनल पार्क आने से लेकिन डरते थे लोग, गड्ढों से भर के बड़ी सड़कें थी और जाना बड़ा मुश्किल। कब की बात है? ये दिग्विजय सिंह जी के समय की बात है। लेकिन अब आज नहीं डरते लोग, अब पहुंच जाते हैं। अब पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। कौन से गियर में पहुंचे हैं? टॉप में? टॉप गियर ही लगता है। अब तो जब बीजेपी की सरकार है तो चारों तरफ ऐसा जाल है रोडों का, सड़कों का, हर गांव में। जैसे मैंने बताया, नक्सलाइट एरिया के कारण यहाँ ठेकेदार भी काम नहीं करते थे। अच्छा। लेकिन अभी ऐसा शायद ही कोई गांव हो जहाँ बिजली ना पहुंची हो, सड़क ना पहुंची हो, प्रधानमंत्री आवास ना पहुंची हो, उज्ज्वला योजना ना पहुंची हो। ऐसा कोई भी गांव यहाँ पे। आप बालाघाट के रहवासी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री इसी मंच पर आपको नजर आएंगे ठीक 4 बजे के आसपास, तो सुनना है मुख्यमंत्री को? बिल्कुल सुनना ही है। हम तो शिवराज जी के फैन हैं, और अमित शाह तो ये मान के चलिए कि जब से उन्होंने धारा 370 को हटाया। बहुत फैन नजर आ रहे हैं। कौन से वाले फैन हैं? मतलब मूवी शाह जी के हम तो कायल है। देखो, मैंने कश्मीर की यात्रा कई बार की है। अच्छा। और कश्मीर में मैंने वहाँ की सड़कों पे लिखा हुआ है, इंडियन आर्मी इज डॉग, इंडियन डॉग गो बैक। वो आज 1999 में मैंने पढ़ा था, और आज उसी कश्मीर में मैं जाता हूँ। अब तो नहीं पढ़ते वो? अब नहीं पढ़ते, बल्कि वहाँ का जो स्थानीय निवासी है हमारा जिस कदर स्वागत करता है। पहले तो मानता ही नहीं था कि हम भारतीय हैं। अच्छा, अब मानता है। सरकार हमारे लिए कुछ करती नहीं है, हम क्यों अपने आप को भारतीय माने। आज उसकी सोच में जो बदलाव आया है, वहाँ का जो बदला है। मैंने 9 बार अमरनाथ यात्रा की है। 9 बार? अटल जी के समय से जो अमरनाथ यात्रा में बदलाव चालू हुआ, और अभी मोदी जी के समय यदि आप अमरनाथ यात्रा की बात करेंगे तो एक अलग सा दृश्य है। पहले हर आदमी अपने जहन में एक डर लेकर के अमरनाथ यात्रा करता था। अच्छा, अब नहीं करता? अब नहीं करता। यहाँ पर आप देखेंगे सीएम राइज स्कूल है, हाँ। और वहाँ पर कुछ लाडली बहनें मुझे मिली थी। हाँ। तो दोनों, ये जो कि आदिवासी एरिया है, तो महिलाएं कह रही है कि जीवन में परिवर्तन आ रहा है, हर महीने पैसे आने लगा है। देखिए, मैं अभी सोशल मीडिया का उपयोग में देख रहा था, कुछ जो बहनें मुझसे जुड़ी हुई है। अच्छा। किसी ने डाला मुझे 1000 रुपये मिला तो मैंने नया पंखा खरीदा, किसी ने डाला 1000 रुपये मिला तो मैंने बच्चों के लिए ये खरीदा। तो निश्चित तौर पर लाडली बहना योजना है, और हमारे क्षेत्र के लिए 1000 रुपये बड़ा मायने रखता है। हमारा जो क्षेत्र है, किसी जमाने में जो पूर्ण रूप से पिछड़ा कहा जाता था, अब नहीं है। अब उतना तो नहीं है। आपका क्या नाम है, एक बार बता दीजिए? अभय कोचर। अबे है, विकास की बात कर रहे थे, विकास की बयार बता रहे थे बालाघाट की, और हम तस्वीरें लगातार बताते रहेंगे। इनसे बातचीत हमारी रुक गई है, लेकिन तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे इसी मंच से। बालाघाट को आज बड़ा देखिए सौगात मिल सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी मंच से संबोधित करेंगे बालाघाट के वो आदिवासी, वो महिलाएं जो सरकार की योजनाओं के बेनिफिशरी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। संवाद बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर बालाघाट वो जिला है जहाँ पर एक जिला एक
उत्पाद को लेकर टैग मिला है और वो भी दो अलग अलग वस्तुओं को लेकर। या तो चावल हो, चावल तो यहाँ का वर्ल्ड लेवल पर विख्यात है क्योंकि उसको जीआई टैग जो मिल गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक समय उद्योग लगाने में लोग डरते थे, लेकिन अब नहीं डरते। अब यहाँ पर समिट होने लगी है, व्यवसायी आने लगे। कुल मिलाकर बालाघाट को विकास से कनेक्ट करने का काम तो हुआ है। लोगों से बातचीत के जरिए ये हम लगातार बता रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो निर्माणाधीन आपको ये बिल्डिंग नजर आएगी, ये सीएम राइज स्कूल की बन रही है। ये कोई मॉल नहीं है। लोगों से हमने जब बातचीत की हमें लगा कि कोई मॉल बन रहा होगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये सरकारी स्कूल है। अब ये जो पूरे कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हैं वो बिल्कुल एकदम तैयारियां बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हैं। और वो आप वहाँ पर एक पोर्ट्रेट देखेंगे तो वो लिखा हुआ है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण 9 साल। ये जो कार्यक्रम है, इसी कार्यक्रम से रानी दुर्गावती यात्रा की शुरुआत होगी। ये पूरी तरीके से आदिवासी यानी ट्राइबल यानी जनजातीय बेल्ट है और जनजातियों को लेकर सियासी जंग है वो हमेशा से 7वें आसमान पर होती रही है। लिहाजा ये जो मंच है, इस मंच से आज रानी दुर्गावती यात्रा की शुरुआत होगी और शुरुआत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने इसी यात्रा को लेकर जो अपडेट दिए थे वो कहा था कि कैसे जनजातीय वर्ग के जीवन में डेवलपमेंट जोड़ा जाए, कैसे उनको विकासशील बनाया जाए। उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई को लेकर सरकार पूरा खर्चा उठाती है। जनजातीय जो कल्याण विभाग है वो आवासीय विद्यालय संचालित कर रहा है। बेहतर कॉलेज में पढ़ाई मिले, यदि वो विदेश में पढ़ना चाहते हैं जनजातीय वर्ग के बच्चे तो उनकी जो लिमिट है वो 6 लाख से बढ़ाकर परिवारजनों की आय 8 लाख मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों ऐलान किया था। कैबिनेट से अप्रूवल के बाद अब वो लागू भी हो गई है। तो लिहाजा कैसे ये सत्ता की जो चाबी मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग यानी आदिवासियों को कहा जाता है, उनके बीच में उस चाबी को बरकरार रखने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां रस्साकसी लगा रही है। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि बालाघाट में जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले वहां पर उस मंच की, उस कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें मेरे सहयोगी अतुल जैन आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो पीछे आपको बड़े बड़े डॉम नजर आएंगे। सरकार के कई मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर डेरा डाल दिया है। वो पूरे कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जायजा लेते नजर आ रहे हैं। देखिए तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था है। अलग अलग जो बेनिफिशियरी हैं उनसे मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। बिल्कुल प्रमोद, तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि कितना विकास और कितना आगे का काम और भी रह रहा है। और फिलहाल आज की तैयारियां आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया।